वेलकम टू टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे ए मैट्रिक्स दिया है जो कि 3x3 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। उसके एलिमेंट्स है 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4 और इसका हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और ये हमें सॉल्व करना है बाय पार्टीशन मेथड। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक फार्मूलेज का यूज करना है। वो फार्मूलेज ये है जो इसके पहले के भी सभी वीडियोस में हमने बताए थे। अगर आपके पास ये फार्मूलेज नहीं लिखे हैं तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो, क्योंकि ये फार्मूलेज पता है तो ही आप पार्टीशन मेथड से इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये फार्मूलेज का कहना क्या है वो एक बार हम 2 मिनट में पहले आपको समझा देते हैं, देन आफ्टर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। देखो कोई भी मैट्रिक्स जो होता है, अभी फिलहाल यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, कभी एग्जाम में 3x3 का भी आ सकता है या तो कभी एग्जाम में 4x4 ऑर्डर का भी आ सकता है। तो कोई भी ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हो तो वो ए मैट्रिक्स होता है जो कि PQRS फॉर्म में होता है। फिर हमें क्या करना होता है, वो मैट्रिक्स में पार्टीशन करना होता है। देखो इस तरह से ऐसे पार्टीशन करना होता है। पार्टीशन करने के बाद P अलग निकल जाता है, Q मैट्रिक्स अलग निकलता है, R मैट्रिक्स अलग निकलता है और S मैट्रिक्स अलग निकलता है। मतलब A मैट्रिक्स में पार्टीशन करने के बाद 4 मैट्रिक्स अलग अलग बन जाती है PQRS। ठीक है, फिर वो PQRS का यूज आपको ये फार्मूलेज में करना है और इसके थ्रू आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड आउट करना है और फिर ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू को एक मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। उससे आपका इनवर्स मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। उसको हमने नाम दिया है ए इनवर्स। दैट इज ये देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फॉर्म में होता है और ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू आपको यहां से निकालना है। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये जो फार्मूलेज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। देखो ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि ये जो पार्टीशन है ये पार्टीशन सक्सेसफुल है कि नहीं, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। ये जो पार्टीशन है ये तब सक्सेसफुल होगा जब मॉड ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही समझ लो आपकी पार्टीशन सक्सेसफुल है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको पार्टीशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हर प्रॉब्लम में हर जो मैट्रिक्स होता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग पार्टीशन जो है वो चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं। मॉड ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मॉड ऑफ पी इक्वल टू 0 हो गया तो फिर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं रहेंगी, पार्टीशन चेंज करो, फिर अलग तरह से वहां पे पार्टीशन करके फिर चेक करो और फिर सॉल्व करो, ऐसा रहता है। ठीक है, चलो यहां पे हम आगे बढ़ेंगे और यहां पे जो हमने बताया है उसी के अकॉर्डिंग यहां पे अगर हम चेक करें तो यहां पे ये गिवन मैट्रिक्स है तो हम यहां पे गिवन मैट्रिक्स ले लेंगे। देखो गिवन मैट्रिक्स क्या दिया है, गिवन ए मैट्रिक्स, ये हम यहां एज इट इज लिख लेंगे। फिर हम इसका पार्टीशन करेंगे 1 3 3 1 4 3 उसके एलिमेंट्स एंड 1 3 4 ऐसे एलिमेंट्स है। ये है 3x3 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स और अब हमें यहाँ पे पार्टीशन करना है। अब ये जो मैट्रिक्स है, अब इसमें किस तरह से पार्टीशन करना ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, आपको पार्टीशन करने के बाद चेक करना पड़ेगा ये कंडीशन के थ्रू, तो ही आपका पार्टीशन सक्सेसफुल होगा। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहां से इस तरह से और इस तरह से पार्टीशन करेंगे। देखो ये हमने पार्टीशन कर लिए। अब ये पार्टीशन करने से क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे पी मैट्रिक्स बन गया, ये Q मैट्रिक्स बन गया, ये R मैट्रिक्स बन गया, ये S मैट्रिक्स बन गया, PQRS। ठीक है ना, तो यहां पे हम इनको नाम देंगे और इसको मेंशन करेंगे। सो देयरफॉर ये पार्टीशन करने के बाद जो A मैट्रिक्स है वो PQRS के फॉर्म में तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से ये देखिए ऐसा। ठीक है, तो इसमें से P मैट्रिक्स अलग निकालो। सो P मैट्रिक्स हम अलग निकालते हैं, वो क्या है 1 3 1 4, ये है P मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2x2। देन Q मैट्रिक्स हम अलग निकालते हैं, तो Q मैट्रिक्स जो एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 3 ऐसे एक कॉलम में एलिमेंट्स है। देन PQ के बाद R, तो R हम यहां लिखते हैं। R जो है वो एक रो मैट्रिक्स रहेगा, उसके एलिमेंट्स रहेंगे 1 और 3। ठीक है, R के बाद S जो है एक सिंगल उसका ऑर्डर 1 by 1 रहेगा क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है, ये है 4। तो PQRS को हमने मेंशन किया है ए मैट्रिक्स में हमने पार्टीशन करने के बाद। और अब हमें क्या करना है, आगे चल के हमें यही PQRS का यूज करके ए इनवर्स यानी इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके लिए
आपको ये फार्मूलीज यूज करना है, लेकिन उसके भी पहले आपको ये कंडीशन चेक करना है। चलो कंडीशन चेक करते हैं, यानी मॉड ऑफ पी हम चेक करके देखते हैं कि मॉड ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही ये पार्टीशन समझ लो सक्सेसफुल है, नहीं तो हमें पार्टीशन चेंज करना पड़ेगा। चलो मॉड ऑफ पी निकाल के देखते हैं। मॉड ऑफ पी यानी पी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो p के एलिमेंट्स यहां पे मॉड में लिख रहे हैं 1 3 1 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 by 2 ऑर्डर का है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हम यहां लिख लेंगे 4 - 3, तो ये हो गया 1। सो मॉड ऑफ p, सो देयरफॉर हम यहां लिख लेंगे मॉड ऑफ p इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मॉड ऑफ p जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि पार्टीशन जो हमने किए हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये p q r s का यूज करके हम आसानी से इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो चलो फाइनली कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिए, मतलब ये स्टेप हो गया। अब हमें स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट हमें यहां से करना है। देखो ये 1 नंबर रहेगा, सबसे पहले हमें t निकालना है, फिर w निकालना है, फिर हमें z निकालना है, और फिर हमें y निकालना है, और फिर लास्ट में हमें x निकालना है, इस तरह से, ठीक है। x y z w ऐसा नहीं होता है, w z y x ऐसा होता है, उल्टा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें t निकालना है, तो चलो t निकालते हैं। तो अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे, t निकालने के लिए क्या फार्मूला है, r इंटू p इनवर्स। तो p इनवर्स तो नहीं है हमारे पास तो p है, हमारे पास p है और मॉड ऑफ p है, p इनवर्स नहीं है, तो p इनवर्स आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो चलो p इनवर्स पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका यूज हर जगह होगा। देखो यहां भी p इनवर्स का यूज है, यहां भी, और यहां भी p इनवर्स का यूज है। तो हम यहां पे p इनवर्स निकालते हैं। p इनवर्स यानी p मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स, तो p का ऑर्डर क्या है 2 by 2, तो अगर 2 by 2 है तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना काफी आसान होता है। फार्मूला क्या है वो देखो, समझ लो। इसका फार्मूला ऐसा है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ p बाय मॉड ऑफ p, ये फार्मूला है। p इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ p बाय मॉड ऑफ p। तो अब p का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ p, देखो p मैट्रिक्स ये है 1 3 1 4 है कि नहीं, तो इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हम यहां पे लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ 1 3 1 4 ऐसा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ p। मॉड ऑफ p का वैल्यू 1 है, तो हम यहां लिख लेंगे 1। देखो मॉड ऑफ p 1 है, वो हमने यहां लिख लिए, और ये p जो मैट्रिक्स है 1 3 1 4 वो हमने यहां लिख लिया। एडजॉइंट ऑफ p यानी एडजॉइंट ऑफ 1 3 1 4। अब इसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, आपको क्या करना है, सिर्फ डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका प्लेस एक्सचेंज करना है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका साइन चेंज करना है। देखो यहां पे लिखते हैं इधर, तो p इनवर्स यहीं पे आ जाएगा। क्या कहा था हमने कहा था कि डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है यानी 1 और 4 ये है ना, डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स, इनका प्लेस एक्सचेंज कर लो, ठीक है ना, इनका प्लेस एक्सचेंज करो। मतलब 1 के जगह 4 जाएगा, 4 के जगह 1 आएगा, ये देखो हमने एक्सचेंज कर लिए। और अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करो, मतलब ये 3 और 1 उनका साइन चेंज करो, तो वो भी हम कर लेंगे। तो 3 का साइन हो गया -3 और 1 का -1, ये देखिए। तो फाइनली हमने p इनवर्स यहां पे निकाल लिए। p इनवर्स चाहिए था, ये लो p इनवर्स, ठीक है। तो पहला स्टेप सॉल्व करने के लिए p इनवर्स मिल गया है। और अब चलो पहला स्टेप का वैल्यू, दैट इज पहले स्टेप में हमें t निकालना है, तो नाउ t, सो t का फार्मूला है वो हम लिख लेंगे r इंटू p इनवर्स। तो चलो अब यहाँ पे r का वैल्यू पुट करो। देखो r यानी क्या है, ये है 1 3, एक रो मैट्रिक्स है, तो हम यहां लिख लेंगे 1 3। उसके बाद p इनवर्स ये है, तो हम यहां लिख लेंगे p इनवर्स 4 -3 -1 1, ठीक है। और अब दोनों में क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए पहले कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या चेक करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का हो सकता है क्या, कैसे चेक करना, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहले मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट्स है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट्स होना, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में यहां पे भी 2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो चलो यहां पे करेंगे रो इंटू कॉलम करना है, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 मिनट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 इंटू 4 देन 3 इंटू -1, यानी ये हम लिख लेंगे 4 एंड -3 ऐसा, ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो यहाँ पे 1 इंटू -3 तो -3, 3 इंटू 1 तो ये हम यहाँ लिख लेंगे +3। ये देखिए तो क्या एलिमेंट्स रहेंगे, तो ये 4 - 3 यानी 1 एंड -3 + 3 ये 0। तो फाइनली हमें t मिल गया,
टी क्या मिला 1 0। तो ये टी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आगे हमें इसका यूज करना है, तो हमने ये वाला स्टेप को सॉल्व कर लिया। चलो टी के बाद क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। तो चलो डब्ल्यू निकालते हैं। डब्ल्यू का फार्मूला लिखते हैं। देखो डब्ल्यू का फार्मूला आपके सामने है। सो नाउ डब्ल्यू क्या फार्मूला लिखा है, यहाँ पे s माइनस टी क्यू का इनवर्स ऐसा है। अभी ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। चलो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले s क्या है, तो s ये देखो p q r s, s है 4। तो आपने 4 जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो भी चलता है या ओनली 4 लिखे तो भी चलता है। देखो हम ओनली 4 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद माइनस t, t यानी रो वाइज है 1 0, और उसके बाद q यानी देखो यहाँ पे q है ये 3 3, तो हम यहाँ पे इसको कॉलम वाइज लिखते हैं 3 3 ऐसा, और फिर जो है इसको कर्ली ब्रैकेट में देके बाहर इन्वर्स कर लेंगे ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि s माइनस टी क्यू का इन्वर्स है ना इसलिए। चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अंदर में पहले, ठीक है। तो ये 4 माइनस, अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट रो में फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में 2 एलिमेंट्स है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सो 1 इंटू 3 तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 3 तो ये 0 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इनवर्स, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का इनवर्स, ठीक है। माने ये हो जाएगा 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स यानी 1। तो फाइनली हमने W निकाल लिए। W क्या मिला हमें, W मिल गया है 1। समझ में आया क्या, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो फाइनली हमने T निकाल लिए, W ये स्टेप भी हो गई सॉल्व, T और W हो गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए Z। तो चलो Z निकालते हैं। क्या फार्मूला है Z का, माइनस W इंटू टी। तो Z निकालने के लिए हम इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो Z का फार्मूला है क्या है, माइनस W इंटू टी। देखो फार्मूला यहाँ दिख रहा है आपको, Z का फार्मूला ऊपर गया W इंटू टी माइनस, तो माइनस W क्या है, तो W है 1, सो माइनस 1। और T क्या है, T जो है वो हमने थोड़ी देर पहले निकाले थे। देखो ये T है ना 1 0, तो हम उसका यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे T यानी 1 0 इस तरह से। अब ये मैट्रिक्स के बाहर -1 है, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 एंड 0 ऐसे एलिमेंट्स हो गए। तो ये हमने Z निकाल लिए, हमें Z मिल गया है। क्या मिला Z, -1 0। एक स्टेप वाइज बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं। T हो गया, W हो गया, Z भी हो गया। अब चाहिए सिर्फ Y और X मिल गया तो फिर हमारा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो चलो अब निकालते हैं Y। तो Y निकालने के लिए फार्मूला देखो आपके सामने है। Y का फार्मूला क्या है, माइनस P इनवर्स इंटू QW, ये बड़ा है, ठीक है ना, माइनस P इनवर्स इंटू QW, इसका यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस P इनवर्स क्या है, P इनवर्स था हमारे पास, कहाँ गया P इनवर्स, ये देखो P इनवर्स हमने निकाले 4 माइनस 3 माइनस 1 1 है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उसके एलिमेंट्स क्या थे, 4 माइनस 3 माइनस 1 1 ऐसे थे P इनवर्स। उसके बाद Q यानी देखो Q जो है गिवन, एक मिनट, तो Q, तो ये देखिए Q P Q R S, तो ये जो Q है 3 3 वाला वो हम यहाँ लिख लेंगे 3 3, ठीक है। उसके बाद W क्या है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू 1, ओके। बस अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में 2 एलिमेंट है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है। तो यहाँ माइनस बाहर है, ठीक है, और आराम से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये रो इंटू कॉलम करो, फर्स्ट रो इंटू कॉलम, तो ये 4 3 जा ये 12 माइनस 3 इंटू 3 तो ये -9। उसके बाद सेकंड रो इंटू कॉलम, तो ये हो जाएगा -3 + 3 इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या रहेगा अब, हाँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस बाहर है, 12 माइनस 9 यानी ये 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद -3 0, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें y मिल गया। इस तरह से धीरे धीरे पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है। सो y मिल चुका है, और अब क्या बचा है, सिर्फ x बचा है, ठीक है। तो चलो अब x निकालते हैं, ठीक है। x फाइंड आउट करना है, x का फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं। तो x का फार्मूला, तो ये x क्या है, P इनवर्स माइनस YT, ये x का फार्मूला है, ठीक है। बस यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले P इनवर्स हमने निकाले थे 4 माइनस 3 माइनस 1 1 ऐसा था। देखो यहाँ भी यूज किया है 4 माइनस 3 माइनस 1 1। उसके बाद माइनस y यानी ये जो हमने सॉल्व किया है -3
-3 एंड 0 कॉलम वाइज। उसके बाद टी क्या है, ये देखो टी हमने निकाले थे, कहाँ गया टी तो बहुत पहले सॉल्व किए थे हमने। ये देखो टी है 1 0 है ना, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम ये रो वाइज है 1 0, तो इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो x मिलना तय है। तो पहला मैट्रिक्स फिलहाल एज इट इज रहने दो, वो क्या है 4 -3 -1 1। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में सिंगल एलिमेंट है, सेकंड मैट्रिक्स के भी कॉलम में सिंगल एलिमेंट है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो रो इंटू कॉलम, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 0 तो ये 0, 1 इंटू 0 तो ये 0, 0 इंटू 1 यानी ये 0, एंड 0 इंटू 0 ये भी 0। देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया। और अब ये दोनों मैट्रिक्स पे सब्सट्रैक्शन करो, तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद 4 माइनस ऑफ -3 यानी 4 + 3 तो ये हो गया 7, -3 -0 तो ये -3, -1 -0 तो ये -1, 1 -0 तो ये 1, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें x मिल गया। तो इस तरह से हमने x, y, z, w सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। और अब आपको क्या करना है, अब हमने जैसा कहा था कि x, y, z, w सब कुछ फाइंड आउट होने के बाद आपको क्या करना है, सभी को x, y, z, w जो फाइंड आउट किए सभी को एक मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो आपका इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि ऐसा रहेगा, दैट इज A इनवर्स x, y, z, w, है कि नहीं। तो चलो अब उसी में हम पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फाइनली, ये देखो इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम यहां लिख लेंगे। सो नाउ ये लास्ट स्टेप रहेगा। अब नाउ A इनवर्स क्या रहेगा, A इनवर्स दैट इज x, y, z, w। बस इसमें x, y, z, w मैट्रिक्स फॉर्म में जो आपने निकाले थे वो बस पुट करो यहाँ पे, और आपका A इनवर्स तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले x, तो x क्या था, ये देखो x 7 -3 -1 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 -3 -1 एंड 1, ठीक है, ये x हो गया, ठीक है। उसके बाद x के बाद y, तो y कहाँ गया, तो y हमने निकाले देखो -3 0, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -3 0। उसके बाद z हमने निकाले हैं, इसके पहले z निकाले थे हमने, कहाँ गया z, ये देखो z -1 0 है ना, और w 1 है, ठीक है। तो ये -1 0, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -1 0, और w का वैल्यू 1 है। तो ये फाइनली हमने A इनवर्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स फॉर द गिवन मैट्रिक्स, तो ये हमें मिल गया, और दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऐसा हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन में जो कहा था कि इनवर्स फाइंड आउट करो, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते पूरे बोर्ड में आता क्या, पूरा सिंगल प्रॉब्लम। शायद ये नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत ही बारीक सा होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। शायद ये आ चुका है, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। देखो हमने ये सब कुछ सॉल्व किए हैं आपके सामने, ठीक है। तो आपको ये गिवन A मैट्रिक्स दिया था, उसका हमें इनवर्स निकालना था। तो सबसे पहले हमने P Q R S निकाले, और फिर P इनवर्स निकाले, फिर T निकाले, W निकाले, देन Z, Y, X, और सभी को हमने यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स में पुट किए, तो हमें A इनवर्स मिल गया। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन ये आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो ऐसी प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस जरूर करके देखना चाहिए। एग्जाम में बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करो। तो ये था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।